हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे रेबीज वायरस के बारे में। यहाँ पर जानेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और साथ ही साथ जानेंगे यहाँ पर इसकी वैक्सीन के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रेबीज वायरस। तो रेबीज वायरस जो होता है एक बुलेट शेप वायरस होता है। इसका जेनेटिकल मटेरियल आरएनए का बना होता है। तो इस वायरस से होने वाली डिजीज़ को हम रेबीज के नाम से जानते हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ होती है जो कि इन्फेक्टेड एनिमल्स के सलाइवा मतलब के लार से फैलती है। अब जैसे ये इन्फेक्टेड एनिमल किसी पर्सन को बाइट कर लेता है मतलब के काट लेता है, तो इसकी लार में जो होता है ये वायरस होता है। अब ये वायरस अफेक्टेड पर्सन के सीएनएस मतलब के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर देखिए ये डॉग जो है इस पर्सन को काट लेता है, तो इसकी लार में जो ये वायरस होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो ब्रेन को अफेक्ट कर देता है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो यहाँ पर जैसे ही ये डॉग किसी पर्सन को बाइट कर लेता है मतलब कि काट लेता है, तो उसके काटने के कितने दिन बाद उस पर्सन में सिम्टम्स अपीयर होते हैं, ये कहलाता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो वेरिएबल होता है। ये कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक या कुछ मंथ तक या कुछ सालों तक हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इस वायरस का पाथ दे रखा है। तो सबसे पहले ये वायरस कुत्ते की लार से बाइट साइट पर आता है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक पहुँचता है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचता है, उसके बाद ब्रेन तक पहुँचता है। ब्रेन के बाद ये उस पर्सन की सेलेब्री ग्लैंड मतलब के लार ग्रंथियों में पहुँच जाता है। यहाँ पर इस वायरस का जो ट्रेवल करने का रेट होता है वो 1 से 2 सेंटीमीटर पर डे होता है। तो यहाँ पर ये जो वायरस होता है वो हर दिन जो है 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर ब्रेन की तरफ बढ़ता रहता है। तो इसी के कारण इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर देखिए ब्रेन से जितने दूर कुत्ता काटता है उतना ही ज़्यादा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। अगर ये देखिए ब्रेन के आसपास काटता है तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रेबीज के सिम्टम्स के बारे में। तो कौन कौन से यहाँ पर सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं? यहाँ पर देखिए 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो स्टेज 1 में देखिए कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई पड़ेंगे। स्टेज 1 में नोजिया, वोमिटिंग मतलब कि जी मचलाना और उल्टी आना। दूसरा हेडेक मतलब कि सर दर्द। नेक्स्ट आता है फीवर, बुखार। उसके बाद आता है कन्फ्यूजन। तो ऐसे पेशेंट में जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो चीज़ों का सेल्फ डिसीजन नहीं ले पाता है। तो फर्स्ट स्टेज के बाद आती है सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? पहला सिम्टम होता है एबनॉर्मल बिहेवियर। तो ऐसा पर्सन जो है एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है। उसके बाद आता है हाइड्रोफोबिया। तो यहाँ पर देखिए 2 टर्म है। पहला है हाइड्रो मतलब होता है वाटर। दूसरा शब्द आता है यहाँ पर फोबिया। फोबिया मतलब होता है डर। तो यहाँ पर पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है। नेक्स्ट सिम्टम आता है हाइपर सेलिब्रेशन। हाइपर मतलब होता है देखिए ज़्यादा, और सेलिब्रेशन मतलब के सलाइवा का निकलना। तो ऐसे पेशेंट में जो उसकी लार होती हैं वो ज़्यादा मात्रा में निकलने लगती हैं। नेक्स्ट सिम्टम आता है पैरालिसिस ऑफ आई मसल। तो आँख की मसल्स में जो है पैरालिसिस यहाँ पर देखने को मिलता है। ये थे कुछ रेबीज के सिम्टम्स। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही कुत्ता पर्सन को बाइट करता है तो उस जगह को लगभग 15 से 20 मिनट तक धो लेना चाहिए। तो यहाँ पर या तो सिंपल वाटर से धो लेना चाहिए या डिटॉल से या सोपी वाटर से उसको धो लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ पर जो वायरस होंगे वो पानी के साथ यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर ऑफ वायरस है उनका अमाउंट जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं रेबीज वैक्सीन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी साइट्स के बारे में। तो ये इंजेक्शन जो है कहाँ कहाँ पर लगाए जा सकते हैं? तो बच्चों में ये वैक्सीन जो है एंटीरियो लेटरल थाई रीजन में लगाई जाती है।
मतलब कि यहाँ पर देखिए जांघ में ये वैक्सीन बच्चों में लगा दी जाती है, जबकि बड़ों के केस में मतलब कि एडल्ट्स के केस में ये वैक्सीन डेल्टॉइड मसल में लगाई जाती है। तो इस वैक्सीन को देखिए ग्लूटियल रीजन में नहीं लगाया जाता है। तो इस वैक्सीन को देखिए दो तरीके से लगाया जा सकता है। पहला इंट्रामस्कुलर, मतलब कि मसल्स के अंदर, और दूसरा इंट्राडर्मल, क्योंकि इंट्रा मतलब होता है देखिए विद इन, मतलब कि इनसाइड या अंदर। तो अगर मसल के अंदर ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो इसको हम इंट्रामस्कुलर बोलेंगे, और डर्मल के अंदर मतलब कि स्किन के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम डर्मल लेयर बोलते हैं। तो डर्मल के अंदर अगर ये वैक्सीन लगाएंगे तो उसको बोल देते हैं इंट्राडर्मल। कुत्ते के काटने के बाद जो वैक्सीन लगाई जाती है तो उसको हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के नाम से जानते हैं। पोस्ट मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पर देखिए टोटल 5 वैक्सीन लगाई जाती हैं। तो जिस दिन देखिए कुत्ते ने काटा है उस दिन लगानी होती है, उसके बाद तीसरे दिन लगानी होती है, 7वें दिन लगानी होती है, और 14वें दिन लगानी होती है, उसके बाद 28वें दिन ये लगानी होती है। यही अगर हम बात करें इंट्राडर्मल की, तो इंट्राडर्मल में देखिए 2 इंजेक्शन जिस दिन कुत्ते ने काटा है उस दिन लगाने होते हैं, फिर उसके बाद 2 इंजेक्शन तीसरे दिन लगाने होते हैं, उसके बाद 2 इंजेक्शन 7वें दिन लगाने होते हैं, और 2 इंजेक्शन 28वें दिन लगाने होते हैं। तो यहाँ पर 2 मेथड हुए इस इंजेक्शन के लगाने के। ओके, थैंक यू।